हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर। इससे पहले मैंने गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जुड़े एक वीडियोज को डाला था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गवर्नर जनरल और वायसराय बने थे, यानी कि किस तरह से एक क्रम से ये लोग नियुक्त किए गए थे या बने थे। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज को जरूर देख लें। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर में हम लोग पहला देखें तो सबसे पहले बने थे कौन? क्लाइव। कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल दो भागों में बटा था। पहला तो एक 1757 से 1760। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ये बनाए गए थे। प्लासी के युद्ध का नायक भी किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को भी माना जाता है। तो 1757 से 1760 इनका पहला शासनकाल रहा और दूसरा 1765 से 1767, 2 साल के लिए इधर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 भागों में विभाजित रहा। पहला 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। तो रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी कौन सी बातें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम लोग वो देखते हैं। तो पहला है कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर के रूप में इनकी ख्याति भी रही। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में। हम लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें 2 संधियां हुई थी, एक मुगल सम्राट के साथ और दूसरा अवध के साथ। तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद के संधि के समय गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थी। बक्सर के युद्ध के समय वो अलग है, लेकिन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की संधि किसके समय हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। तो हम लोग देखेंगे कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे एवं इलाहाबाद की संधि के समय गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद हम लोग देखें श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह इनके समय हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या हुआ था? क्या था श्वेत विद्रोह? हम लोग ये जानते हैं। तो भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्हें दोहरा भत्ता मिलता था। जब रॉबर्ट क्लाइव बने बंगाल के गवर्नर तो उन्होंने दोहरा भत्ता सैनिकों का बंद करवा दिया। तो जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध क्रांति शुरू की, विद्रोह शुरू किया। उसे कहा गया श्वेत विद्रोह। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों ने किया था, इसलिए इसे कहा जाता है श्वेत विद्रोह। तो रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी बातें, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इलाहाबाद की संधि इनके समय हुई थी और श्वेत विद्रोह भी इनके समय हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इनसे कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगाया गया? तो 1765 ईस्वी में। और कब तक चला? तो 1772 ईस्वी तक। तो द्वैध शासन हम लोगों ने बक्सर के युद्ध के समय द्वैध शासन पढ़ा था। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा नहीं देखा है अभी, तो आप लोग प्लेलिस्ट से उसे जरूर देख लें। द्वैध शासन होता था कि शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया जाता था। जो पैसों से संबंधित होता था वो ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेते थे, और जो निर्माण करवाना होता था, जैसे सड़क वड़क कुछ निर्माण करवाना संबंधी होता था, तो नवाबों को सौंप देते थे भारतीय। तो द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 भागों में बटा रहा। एक 1757 से 1760, हम लोग यहाँ देखें 1757 से 1760, और दूसरा 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद हम लोग देखें तो इलाहाबाद की संधि इनके समय हुई थी। श्वेत विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था। और बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव से एक बातें और जुड़ी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हुआ जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से चले गए
तो ब्रिटेन जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता था ऐसा कौन सा गवर्नर है या ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव से इतने सारे पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखें तो इनके बाद आते हैं हालवेल। हालवेल 1760 ईस्वी में, 1757 से 1760, 1760 ईस्वी में ये बनते हैं और ज़्यादा समय तक नहीं रहते और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। हम लोगों ने बंगाल के संबंध में एक वीडियोस पढ़ा था जिसमें सिराजुद्दौला जब नवाब बने थे, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि एक 14/18 के कमरे में 143 ब्रिटिशों को एक छोटे 14/18 के कमरे में बंद कर दिया था और जब अगले सुबह दरवाज़ा खोला गया था तो ऐसा कहा जाता था कि उसमें कुल 23 जीवित ही बचे थे। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है काल कोठरी की घटना या उसे ब्लैक व्हेल की घटना भी कहा जाता है। तो जो 143 ब्रिटिश थे उसमें से एक हालवेल भी था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि ब्लैक व्हेल की घटना को प्रचलित किसने किया था, तो हालवेल ने किया था। ब्लैक व्हेल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी में ये घटना पहले हुई थी। उसके बाद हालवेल को 1760 ईस्वी में बनाया गया था बंगाल का गवर्नर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक व्हेल की घटना को प्रचलित किसने किया था, तो किसने किया था, यहाँ लो हम लोग देखेंगे, किया था हालवेल ने। और ब्लैक व्हेल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी में। तो क्रम से कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि बंगाल के गवर्नर को दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि उन्हें एक क्रम में सजाइए कि किस क्रम में बंगाल के गवर्नर बने। तो पहले तो बने थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे 1760 ईस्वी में बने थे हालवेल। हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन इनसे जुड़ी जो एक बातें हैं कि ब्लैक व्हेल की घटना के समय ब्लैक व्हेल की घटना को किसने प्रचलित किया था, तो हालवेल ने। तो 1760 ईस्वी में बने थे हालवेल। उसके बाद विंसीटार्ट बनते हैं 1760 में और 1765 ईस्वी तक ये रहते हैं। कौन, विंसीटार्ट। तो 1760 से 1765 ईस्वी तक ये रहते हैं। तो पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर थे विंसीटार्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है। अब देखिए यहाँ पर कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर अगर पूछ लिया जाए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो विंसीटार्ट थे। लेकिन अब पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो विंसीटार्ट से एक ही क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे विंसीटार्ट। तो सबसे पहले बने थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हालवेल, उसके बाद विंसीटार्ट 1760 से 1765। उसके बाद अब बनते हैं वेडेलस्ट। चौथे नंबर पर है वेडेलस्ट। वेडेलस्ट बनते हैं 1767 ईस्वी तक और रहते हैं 1769 ईस्वी तक। कब से कब, क्योंकि देखिए 1765 से 1765 ईस्वी तक ये रहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव पुनः आ जाते हैं और 1765 से 1767 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर बनते हैं वेडेलस्ट और 1767 से 1769 ईस्वी तक रहते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इनसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्रम में सजाने को दिया जाएगा तब उसमें रहेंगे। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सिर्फ द्वैध शासन को आगे बढ़ाने का काम किया था। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लगाया गया था, तो 1767 1769 तक रहे, तो इन्होंने द्वैध शासन को आगे बढ़ाया। आगे हम लोग देखें तो पांचवें नंबर पर आते हैं कर्टियर। कर्टियर रहते हैं 1769 से 1772 ईस्वी तक। कब से कब तक, तो 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़ गया था अकाल। तो इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में अकाल के समय, जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे कर्टियर।
तो हम लोग एक बार फिर से देखिए बंगाल के गवर्नर में तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आए। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम लोगों ने देखा कि हालवेल आते हैं। हालवेल के समय उसके बाद आते हैं विंसीटार्ट। विंसीटार्ट के बाद आते हैं वेडेलस्ट। वेडेलस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस जब क्रम सजाने को दिया जाएगा कि क्रम में सजाइए कि बंगाल के गवर्नर किस क्रम में बने, तो उसके लिए हम लोगों को याद रखना है। और 5वें नंबर पर बनते हैं कर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी तक। और इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में अकाल के समय गवर्नर कौन थे, तो बंगाल में अकाल के समय गवर्नर थे कर्टियर। उसके बाद अब हम लोग देखें कि वारेन हेस्टिंग आते हैं 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कितना होता है? 1772 से 1785। अब देखिए ये गवर्नर, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे, क्योंकि देखिए इनका शासनकाल चालू होता है 1772 से और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल के बना दिए जाते हैं गवर्नर जनरल। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है हम लोग वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। हालांकि ये भी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, लेकिन हम लोग इसी में देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो देखिए वारेन हेस्टिंग से जुड़े कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग का शासनकाल चलता है 1772 से 1785। इनसे पहला क्वेश्चन है कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे, गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो दो क्वेश्चन, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है द्वैध शासन किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन किसने हटाया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद 1774 ईस्वी में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी कि न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई, तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, भारत के कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे कौन, तो सर एलिजा एम्पे। कौन बनाए गए थे, सर एलिजा एम्पे। तो क्वेश्चन देखिए 1774 ईस्वी में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और प्रथम जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे, जो जज बनाए गए थे वो कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद हम लोग देखें 1784 ईस्वी में, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी, एशियाटिक सोसाइटी। तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे वारेन हेस्टिंग। क्यों थे, क्योंकि इनका शासन 1772 से 1785 ईस्वी तक चला। और जो इसकी स्थापना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी, वो कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स से थी। उसके बाद हम लोग देखें तो दो महाभियोग से संबंधित बातें हैं वारेन हेस्टिंग्स से, जो बहुत पूछा जाता है। एक तो नंद कुमार थे, एक व्यक्ति थे नंद कुमार, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि ये नवाब की पत्नी से इन्होंने घूस लिया है। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उल्टा उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और न्यायालय में बातें चलने लगी। अब जो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसी में मामला गया और वारेन हेस्टिंग्स सर एलिजा एम्पे से मिल गए, जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे। अब झूठा आरोप नंद कुमार के ऊपर सिद्ध कर उन्हें फांसी दिलवा दी गई और भारतीय इतिहास में इसे न्यायिक हत्या कहा जाता है। तो एक तो जुड़ी बातें वारेन हेस्टिंग्स की ये है। दूसरा, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत से चले जाते हैं तो ब्रिटिश न्यायालय में क्या होता है कि महाभियोग चलता है वारेन हेस्टिंग्स पर। 1788 से
1795 ईस्वी में। एक लंबे समय तक चलता है, लेकिन अंततः क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। एक तो इनके खातिर एक निर्दोष व्यक्ति नंद कुमार जी को फांसी की हत्या दे दी गई थी, दूसरा जब इन पर आरोप लगाया गया तो ये निर्दोष साबित हो गए। तो वारेन हेस्टिंग्स से जुड़े इतने सारे पॉइंट हैं जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, इनका शासनकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक चला। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1772 ईस्वी में इन्होंने दोष शासन समाप्त कर दिया। 1774 ईस्वी में भारत के कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे जी बने। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पर भारत से जाने पर ब्रिटेन में उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चला। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बंगाल के और जितने गवर्नर जनरल है उसको पढ़ेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।